हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू रेगलिंग कटिंग स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बैक पार्ट में फंदे लेकर बॉर्डर बनाना, बॉर्डर के बाद ये जो डिजाइन बनाया गया है इस डिजाइन को बनाकर ये जो घटाई इसमें की गई है ये सब आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने हुए हैं और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। अगर आप 3 प्लाई वाली ऊन से बनाना चाहते हो तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने डाले हैं 63 यानी 63 फंदे। और बाई चांस अगर आपकी सिंगल धागे वाली ऊन है जिसमें ये 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं तो आप उसमें 65 यानी 65 फंदे डाल लीजिए। 2 फंदे ज़्यादा कर लीजिए और सिलाई आप उसमें भी 9 नंबर की ही लगा सकते हो, क्योंकि छोटे बेबी के लिए हमें जो प्रोजेक्ट बनाना होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनाना होता है, तो उसमें भी आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने 63 फंदे डाले हैं। फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हुए, आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने यहाँ पर ये 11 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 11 सिलाइयों में ये देखिएगा 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी इस तरह से पूरी आ गई हैं और छठी लाइन हमारी ये आधी है। तो यानी 11 सिलाइयाँ कंप्लीट करके 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपना ये सेकंड कलर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। इससे भी अब हम सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। जो आप नॉर्मल धागे वाली ऊन लोगे उसमें 2 फंदे आप ज़्यादा कर लीजिए, उसमें आप 65 डाल लीजिए और इसमें आप 63 फंदे डालिएगा। तो अब धागा अपनी तरफ करके ये हमारी 12वीं सिलाई बन रही है यानी सेकंड कलर की पहली सिलाई। तो इसे आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने अपने सेकंड कलर से पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है। 11 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट करके उल्टी साइड से हमने अपना सेकंड कलर लगाकर डिजाइन की पहली सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये जो डिजाइन इसमें हम बना रहे हैं ये 14 सिलाइयों का डिजाइन है। तो पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी सिलाई सीधी साइड पर, इसे भी आप धागा अपनी तरफ करके और इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की दूसरी सिलाई सीधी साइड से मैंने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, अब इस कलर से हम ये 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, उल्टी साइड से भी उल्टी सीधी साइड से भी उल्टी। उसके बाद फिर हम अपना ये वाला कलर लेंगे और इससे भी हम ऐसे ही 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैं इसमें 2 सिलाई इस कलर से और 2 सिलाइयाँ इस कलर से बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 6 सिलाइयाँ इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब 8 सिलाइयाँ हम इस कलर से बनाएंगे जाली डिजाइन वाली। तो अब उल्टी साइड से हम अपनी इस कलर की सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी यहाँ डिजाइन की 7वीं सिलाई चल रही है, क्योंकि 14 सिलाइयों का डिजाइन है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई को भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई को भी हमने उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा उल्टा बना लिया। अब यहाँ पर हमारी जो 8वीं सिलाई बन रही है इस पर आप ध्यान दीजिए कि हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना लेंगे। 63 फंदे हैं तो एज स्टिच के बाद एक फंदा सीधा आएगा। अगर आपके पास 65 फंदे होंगे तो एज स्टिच के बाद 2 फंदे आपके सीधे आएंगे, बाकी आगे डिजाइन सेम एडजस्ट होता जाएगा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो रहा है। डिजाइन की 8वीं सिलाई है। धागा अपनी तरफ करके हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके फंदे सीधे बनाने से यहाँ एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ ले आएंगे
और 3 फंदों का एक फंदा इस तरह से हम उल्टा बुन देंगे। यहाँ 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए हैं, एक जाली से यहाँ बढ़ गया। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई। एज स्टिच के बाद ये हमने एक फंदा सीधा बनाया। इन 2 को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों का एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे घटते हैं, तो एक जाली से हमारा यहाँ देखिए बढ़ चुका है। और अब हम ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे धागा पीछे करके, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके हम इस एक फंदे को सीधा बना देंगे, तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। फिर से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, देखिए यहाँ जाली आ गई, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम यहाँ सीधा बना देंगे। फिर से ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर से हम धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन देंगे, तो एक जाली यहाँ आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे। फिर हम धागे को वापस पीछे कर देंगे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। फिर लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। अगर 65 फंदे होंगे तो इसके बाद आपके 2 होंगे, एक को सीधा बुन दीजिए और एज स्टिच को उल्टा। तो सेम तरीके से आपका दोनों तरह से डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई उल्टी साइड से हमारी बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। ये जो आपका सेकंड कलर होगा, इसके साथ के साथ आप ऊपर लेते जाइए ताकि साइड में ज़्यादा बड़े बड़े धागे ना दिखें। तो 9वीं सिलाई उल्टी तरफ से इसे मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए 9वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। अब हमारी 10वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 10वीं सिलाई पर आप ध्यान दीजिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, इसके बाद हम धागा पीछे करेंगे। एक फंदा हमारा ये सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे सीधे बनाकर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो बीच में जो हम 3 का एक करते हैं, एक जाली से यहाँ बढ़ गया, एक जाली से यहाँ बढ़ गया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ ले आइए
और यहाँ 3 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए एक तो ये जाली वाला हो जाता है, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना लीजिए। 11वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो अब ये 10वीं और 11वीं दोनों सिलाइयाँ मैं पूरी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई हम सीधी साइड पर आ गई। 12वीं सिलाई भी इसकी बिल्कुल पहले जो हमने सिलाइयाँ बनाई हैं उसके जैसे ही बनेगी। तो 12वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, उसके बाद ये एक फंदा सीधा, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये जो बीच में हमारा फंदा है, एक इधर से एक इधर से, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा हम बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ के हमने ये 10 फंदे का जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करते हुए आप 12वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 13वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी बिल्कुल उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 13 सिलाई तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। 14वीं सिलाई है और सीधी साइड है। एक बार इसको भी आप देख लीजिए, बाकी सेम बनेगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ जाती है, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके और इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। 3 फंदों का, एक इधर से लिया, एक इधर से, 3 बीच का, 3 का हमने यहाँ एक किया है। 3 का एक करने से 2 फंदे घटते हैं, एक जाली यहाँ आ गई। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बना देंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो एक जाली यहाँ आ गई। इन 2 फंदों के बाद ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करते हुए 14वीं सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। 15वीं सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिजाइन की 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 16वीं सिलाई है और डिजाइन की लास्ट सिलाई है। ये भी हमारी बिल्कुल 14वीं सिलाई के जैसे ही बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और हम यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा सीधा। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। इसी को बार बार रिपीट करते हुए आप इसकी 16वीं सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 16 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन्हीं 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए अब हमारी यहाँ से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी। तो ये वाला जो कलर है, इससे हम अपनी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहली सिलाई को उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये एक लाइन आ जाएगी। फिर 2 सिलाइयाँ हम इस कलर से उल्टी उल्टी बुनेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ अपने येलो कलर से बुनेंगे। तो 6 सिलाइयाँ ये हो गई और 10 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। तो इसी को बार बार रिपीट करते हुए हमें इसकी आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर है, इसलिए आपको डिजाइन कम नजर आ रहा है। अगर लाइट कलर का होगा तो एकदम से बहुत अच्छी उसमें फिनिशिंग आपको दिखेगी। जैसे मैंने आपको ये 16 सिलाइयाँ बनाकर दिखाई हैं, आप सेम ऐसे ही 16 सिलाइयाँ बार बार रिपीट कीजिए। तो मैं इसकी आर्म होल तक की लेंथ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी रैगलन कटिंग है वो बताऊंगी। तो मैं इसे एक बार आर्म होल तक पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने
1 2 और 3 डिजाइन कंप्लीट करके और चौथे डिजाइन की ये 6 सिलाइयां हमने बना ली हैं। अब यहां से मैंने अपने इस वाले कलर को हटा दिया है, ऊपर का पार्ट हमारा सिर्फ येलो कलर से बनेगा और ये वाला जो डिजाइन है ये हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। तो देखिए आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारी 6 सिलाइयां कंप्लीट करके अब जो 7वीं सिलाई बनेगी तो इस ग्रीन वाले कलर को हमने हटा दिया है। ये जो हमारा येलो कलर है इससे हम इस उल्टी साइड की सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने इस एक सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो इन 6 सिलाइयों के बाद हमने येलो कलर से ही उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुना है। अब ये वाला जो डिजाइन है हम येलो कलर से ही इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब बीच में ये वाली सिलाइयां हमारी नहीं आएंगी और अभी हम इस सिलाई पर डिजाइन को शुरू करेंगे। अगली सिलाई पर यहाँ से हमारी रैगलन कटिंग शुरू होगी। तो अब यहाँ से देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे। ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे यहाँ सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में 3 का 1 करेंगे। फिर धागा पीछे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये जो हमने डिजाइन बनाया इसी को अब बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर उल्टी साइड से सिलाई हमारी बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पर अब हम येलो कलर से इसको बना रहे हैं। तो इसकी 2 सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं और ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच हमारी बनके तैयार हुई है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए ये हमारी पूरी 8 इंच इसकी लेंथ बनी है। अब इसमें हम यहाँ से रैगलिंग कटिंग के साथ इसकी आर्म होल घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए 1 2 और ये 3। यहाँ हम बैक साइड से इन तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। अब देखिएगा आगे हमें अपने डिजाइन के हिसाब से देखना है। ये 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ जो हम 3 का 1 कर रहे हैं इधर हमारी जाली नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, जाली सिर्फ इधर आनी है। तो ये बीच में जो एक उल्टा फंदा दिख रहा है ये एक सीधा धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। डिजाइन को सेट करते टाइम यही हमें ध्यान रखना होता है। फिर धागा पीछे करेंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए यहाँ पर इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो यहाँ जाली आएगी। तो ये हमारा यहाँ पर आधा डिजाइन बना है। आगे हमारा सेम डिजाइन बनता जाएगा, धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर 3 का 1, फिर 3 सीधे, फिर जाली। यहाँ लास्ट वाला जो डिजाइन है यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर इस डिजाइन पे भी आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हमारा सिर्फ ये एक डिजाइन यहाँ पे बनाना बाकी है। यहाँ से हमें घटाई करनी है। तो यहाँ जब हम घटाई कर देंगे तो इधर हमारी जाली नहीं आएगी, तो यानी यहाँ पर भी हमारा ये आधा डिजाइन बनेगा। देखिए धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर एक जाली आई है, उसके लिए धागा अपनी तरफ एक फंदा, ये एक ही उल्टी वाला, इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। धागा पीछे और ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये 1 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए अगर टाइट हो तो। फिर आगे से सिलाई डाल लेंगे इन तीनों फंदों में और 3 का एक फंदा हम यहाँ बना देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा आधा डिजाइन बना है, यहाँ हमने 3 का 1 कर दिया। लास्ट का फंदा एज स्टिच है। अब उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 3 का 1 किया है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। अब आगे हमारा 2 का 1 होता जाएगा। हर सीधी सिलाई पर उल्टी साइड की सिलाइयाँ सारी उल्टी ही बुनी जाएंगी और ये जो सिलाइयाँ हैं ये अब हमारी नहीं बुनी जाएंगी। सिर्फ यही जो 2 सिलाइयों में जो डिजाइन बनता है ना,
इसी को कंटिन्यू करते जाना है और दोनों साइड से फंदे घटते जाएंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए, डिजाइन को मैंने एडजस्ट करना आपको बताया है। जैसे जैसे फंदे घटेंगे हमारा आधा डिजाइन बनेगा। अब हमारा ये पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से अब हम 2 का 1 करेंगे। हमें यहाँ पर दोनों साइड से फंदे तब तक घटाने हैं जब तक हमारे दोनों साइड से घटते हुए बीच में 27 या 29 इतने फंदे नहीं बच जाते, तब तक घटाएंगे। 2 का 1 किया, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा और ये सीधा, इन 2 का हम 1 फंदा उल्टा बुन देंगे क्योंकि डिजाइन आधा बन रहा है। धागा पीछे करेंगे, ये 1 फंदा ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए यहाँ आधा डिजाइन चल रहा है। आगे हम अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए लास्ट में यहाँ पर भी हमारी एक जाली आएगी, तो यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे, ये एक फंदा सीधा आ जाएगा, आगे से सिलाई डाल के इन 2 का 1 कर देंगे और ये फंदा एज स्टिच। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड की भी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर आ गए हम सीधी साइड पर। अब सीधी साइड पर फिर से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पहला फंदा हमारा ये एज स्टिच है, इसको आप यहाँ उल्टा बनाइए। फिर हम धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए ये उल्टा और एक ये सीधा, इन 2 का हम यहाँ 1 फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। जो 2 का 1 किया वो यहाँ जाली से बढ़ गया। अब आगे धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर बीच में 3 का 1, फिर 3 सीधे, फिर जाली। ऐसे करते हुए इस सिलाई को आप यहाँ तक बना लीजिए। यहाँ लास्ट में भी यहाँ 2 का 1 होगा, यहाँ जाली आएगी और आगे से सिलाई डालकर इन 2 का 1 और उसके बाद उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देख लीजिए ये हमारी सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ से इसकी घटाई की शेप आनी शुरू हो गई है। और ये हमारा डिजाइन अब आप देखिए यहाँ कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे ये आधी डिब्बी बन रही थी, लेकिन अब ये आधी भी नहीं बनेगी। ये आपने ध्यान रखना है, तभी हमारा डिजाइन आगे कंटिन्यू हो पाएगा। तो पहला फंदा हम इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से अब हम यहाँ 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए यहाँ बीच का उल्टा फंदा हमारा घटाई में चला गया है, तो ये जितने फंदे हैं ना अब इनको सीधा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ हमें जाली नहीं डालनी है, इस फंदे को भी हम ऐसे ही सीधा बना देंगे क्योंकि ये डिजाइन अब यहाँ नहीं बनेगा, अब ये फंदे घटाई में आएंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डिजाइन शुरू होगा। ये ऐसे ही अपना धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे सीधे, बीच में 3 का 1, जैसे बताया है वैसे करते हुए लास्ट वाला ये डिजाइन आने तक मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देख लीजिए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। तो इधर तक तो हमारा डिजाइन बना है, अब इससे आगे हमारा डिजाइन नहीं बनेगा। इस फंदे के आगे हमने धागा पीछे ही रखना है और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए। अब एक ये और एक ये दोनों टाइट हो तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए और फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए, धागा अपनी तरफ और लास्ट का फंदा उल्टा। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बुनी जाती हैं। अब मैंने आपको डिजाइन सेट करना बता दिया है। ये फंदे से हमारे हर बार घटते जाएंगे सीधी सिलाई पर। जब आपके देखिए यहाँ तक पूरे हो जाएंगे तब आपकी इधर जाली नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपका 2 का 1 होगा। तो इस तरह से करते हुए हम घटाते जाएंगे और इसे कंटिन्यू करते हुए मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। इसमें हम देखते हैं कि हमें लास्ट में इसमें लगभग 27 फंदे रखने हैं, तो मैं 27 फंदे रहने तक इसको ऐसे ही कंटिन्यू दोनों तरफ से करती जाऊँगी घटाते हुए और इसको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से फंदे घटाते हुए हमने इसकी लेंथ पूरी कर ली है। यहाँ लास्ट में हमारे 27 यानी 27 फंदे इसमें बच गए हैं और इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो ये देखिए पूरी 12 इंच हमारी इसकी लेंथ तैयार हो गई है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बताऊंगी कि उसमें हमें बटन पट्टी और डिजाइन को कैसे सेट करना है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।